हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रैकिया के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ट्रैकिया के बारे में, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी वाली जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में यूनिट है उसमें आता है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रैकिया किस में आता है? हमारा रेस्पिरेटरी वाली यूनिट में आता है। ठीक है, जो हमारी रेस्पिरेटरी वाली यूनिट होती है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, वो हमारे दो में डिवाइड होता है। एक होता है अपर रेस्पिरेटरी में, ठीक है, और एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी में। तो जो हमारा ट्रैकिया है वो किस में आता है? लोअर रेस्पिरेटरी में हमारा क्या आता है? ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकाई, एल्वोलाई, ये किस में आते हैं? हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, सिस्टम में हमारे आते हैं। ठीक है, तो हम इसके आज ट्रैकिया के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ट्रैकिया मेनली पूछा जाता है। ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप। विंड पाइप भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। तो क्या पढ़ा हमने? ट्रैकिया, ट्रैकिया रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें आता है हमारा रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है वो दो में डिवाइड होता है, अपर में और लोअर रेस्पिरेटरी में। अपर में और लोअर रेस्पिरेटरी में डिवाइड होता है। तो जो हम ट्रैकिया आता है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम में आता है। ठीक है, तो हम ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? और विंड पाइप भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होती है? लेंथ कितनी होती है? लेंथ होती है ट्रैकिया की 10 to 12 सेंटीमीटर। 10 to 12 सेंटीमीटर हमारे जो विंड पाइप, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम ये कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, सिचुएटेड कहाँ पे है? ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये C7 से T5 तक, मतलब ट्रैकिया हमारा जो है वो C7 से शुरू होके T5 तक होता है। ठीक है, तो इसकी लेंथ इतनी हुई, कितनी? 10 से 12 सेंटीमीटर। कहाँ सिचुएटेड होता है? ये C7 से T5 तक ये सिचुएटेड होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी पोजीशन के बारे में बात करेंगे। हम ट्रैकिया की पोजीशन के बारे में हम बात करेंगे। पोजीशन के बारे में हम ट्रैकिया की पोजीशन के बारे में हम बात करेंगे कि इसकी पोजीशन कहाँ होती है, मतलब कि किसके एंटीरियरली पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं सुपीरियर। सुपीरियर किसके पे होता है? ये ट्रैकिया जो है वो सुपीरियर, मतलब इसके सुपीरियर क्या होता है? क्या होता है? लार्नेक्स होता है। क्या होता है? हमारा लार्नेक्स होता है। ठीक है, और इन्फीरियर, इसके इन्फीरियर क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्रोंकाइल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्रोंकाइल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंटीरियर साइड में क्या प्रेजेंट होता है इसके? एंटीरियर साइड में इसके क्या प्रेजेंट होता है? एंटीरियर साइड में इसके प्रेजेंट होता है स्ट्रेनम। क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रेनम। और पोस्टीरियर साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं? पोस्टीरियरली इसके क्या प्रेजेंट होता है? ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है? हमारी फूड पाइप भी उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके हमने क्या पढ़े? ट्रैकिया, आपको रिवाइज करवा रही हूँ, हमने क्या क्या पढ़ लिया। हम ट्रैकिया के बारे में बात कर रहे हैं आज। ट्रैकिया में रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है ट्रैकिया। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, अपर में और लोअर। ठीक है, जो ट्रैकिया होता है वो हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। ठीक है, और हम ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? विंड पाइप भी बोलते हैं। और इसकी लेंथ कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। और ये कहाँ पे सिचुएट होता है? C7 से T5 तक इसकी सिचुएशन होती है, मतलब ये होता है इतना। ठीक है, तो इसकी हम देखते हैं पोजीशन, इसकी कहाँ पे क्या पोजीशन है। सुपीरियरली इसके क्या प्रेजेंट होता है? लार्नेक्स, इंफीरियर ब्रोंकाइल्स, एंटीरियर स्ट्रेनम और पोस्टीरियर ईसोफेगस। ठीक है, जो हमारा ट्रैकिया है वो अब 3 लेयर से मिलके बना हुआ है। हमारा जो ट्रैकिया है वो 3 लेयर से मिलके बना हुआ है। कौन कौन सी? आउटर, मिडल और
इनर। हमारा जो ट्रैकिया है वो 3 लेयर से मिलके बना हुआ है, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। लेयर के बारे में पढ़ते हैं, आउटर लेयर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो आउटर लेयर होती है ट्रैकिया की, जो कि आउटर लेयर होती है ट्रैकिया की, वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है एलोरर कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। एलोरर कनेक्टिव टिश्यू से हमारी जो आउटर लेयर होती है ट्रैकिया की वो बनी होती है, ठीक है। सॉरी, थोड़ी एलोरर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। मिडल लेयर जो हमारी होती है, मिडल लेयर किससे बनी होती है? हमारी हाइलिन कार्टिलेज से। किससे बनी कंपोज हुई होती है? हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज से मिलके हमारी जो मिडल लेयर होती है वो बनी होती है। जो इनर लेयर होती है वो किससे कंपोज हुई होती है? वो कंपोज हुई होती है म्यूकस लाइनिंग, म्यूकस लाइनिंग से बनी होती है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? ट्रैकिया जो है वो 3 लेयर से मिलके बना होता है, आउटर, मिडल और इनर। जो आउटर लेयर होती है वो एलोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है, मिडल लेयर हाइलिन कार्टिलेज से होती है कंपोज्ड, और इनर लेयर होती है वो म्यूकस लाइनिंग से बनी होती है, ठीक है। तो अब हम ना एक पढ़ते हैं मिडल लाइन। जो मिडल लेयर होती है ना, उसमें ना इनकम्प्लीट रिंग्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? इनकम्प्लीट रिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनकम्प्लीट रिंग्स प्रेजेंट होती है हमारी, जो हमारी मिडल लेयर होती है ना, उसमें इनकम्प्लीट रिंग्स प्रेजेंट होती है। तो वो जो इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं उनका फंक्शन क्या होता है, ये पूछ लेते हैं कई बारी कॉम्पिटिशन में भी, कि जो हमारी ट्रैकिया में मिडल लेयर जो उसकी होती है उसमें इनकम्प्लीट रिंग्स प्रेजेंट होती है, तो उसका फंक्शन क्या होता है? तो उनका फंक्शन होता है, ये प्रिवेंट करती है, ये प्रिवेंट करती है, किससे करती है? कोलैप्सिंग से। जब हम एक्सपायरेट करते हैं ना अपने ऑटोसीटो को एक्सपायरेट करते हैं, तो एक्सपीडिएशन, ड्यूरिंग एक्सपीडिएशन के जब ट्रैकिया को ये कोलैप्सिंग होने से बचाती है, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो हमारे जो मिडल लेयर होती है उसमें ना इनकम्प्लीट रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। जो वो इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं वो क्यों प्रेजेंट होती हैं? क्योंकि जब हमारा जो ट्रैकिया एक्सपिरेशन जब होती है तो उसके कोलैप्सिंग होने से हमारे ट्रैकिया को बचाती है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया था जो हमारा ट्रैकिया है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, किसके? C7 से T5 तक सिचुएटेड है, ठीक है। C7 से T5 तक सिचुएटेड है। तो T5 के बाद क्या होता है? जो हमारा ट्रैकिया होता है ना वो बाइफर्केट हो जाता है। देखो कैसे, जैसे हमारा जो ट्रैकिया वो T5 पे पहुंच गया, इसके बाद जब T5 पे पहुंच गया ना, ये हमारा ट्रैकिया है, ठीक है। ये देखो, ये हमारा ट्रैकिया है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? बाइफर्केट। बाइफर्केट मतलब आगे और डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो गया? हमारा बाइफर्केट हो गया। अब इसके बाद T5 लेवल पे पहुंच गया, ठीक है। मैंने आपको बताया C7 से T5 तक इससे सिचुएटेड होता है। तो T5 के बाद ये क्या हो जाएगा? बाइफर्केट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बाइफर्केट हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड किस में हो जाएगा? ब्रोंकाइल में। जो डिवाइड किस में हो जाएगा? अब ये आगे ब्रोंकाइल में। T5 तक पहुंच गया। T5 के बाद ये क्या हो गया? बाइफर्केट हो गया, ठीक है। फिर उसने क्या कर लिया? डिवाइड हो गया, किस में? ब्रोंकाइल में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब जहाँ से ये डिवाइड हुआ, यहाँ से हुआ ना, इसको हम क्या बोलते हैं? कान्या। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सॉरी, एक मिनट, CARINA, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैरिना बोलते हैं। तो इसका कैरिना का फंक्शन क्या होता है? जो हमारा कैरिना होता है उसका फंक्शन क्या होता है? ये हमारी हाईली सेंसिटिव होती है। ये जो हमारी कैरिना होती है ना वो हाईली सेंसिटिव होती है, ठीक है, टू फॉरेन बॉडी। किससे हाईली सेंसिटिव होती है? फॉरेन बॉडी से हाईली सेंसिटिव होती है। किससे? फॉरेन बॉडी। जो हमारे फॉरेन बॉडी आ जाती है ना हमारे बॉडी में,
मतलब बाहर की कोई चीज़ आ गई तो उससे बहुत सेंसिटिव होती है। तो ये क्या करती है, कोज क्या करती है, कोज क्या है इसका, कैरिना का, ये सीवियर कफ होती है। सीवियर कफ इज अकर हो जाती है ड्यू टू फॉरेन बॉडी। जब हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर चला जाता है तो सीवियर कफ ज़्यादा कफ होती है, तो उससे जो फॉरेन पार्टिकल होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसका ये फंक्शन था, मतलब ये जब हमारा कोई फॉरेन पार्टिकल चला गया अंदर तो ये हाईली कफ होएगी हमको, और जिससे सिक्रीट हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो कैरिना होता है बहुत सेंसिटिव होता है फॉरेन बॉडी, तो इसकी वजह से ही हमको कफिंग होती है और वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज किसके बारे में बताया, ट्रैकिया के बारे में हमने ये आज पढ़ा है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो और अगर इसके नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, आपको नोट्स प्रोवाइड इसके करवा दूँगी। ठीक है, और जो इसकी आगे लोअर पार्ट और अपर हैं वो नेक्स्ट उसमें करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू।